अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। तो सऊदी अरब में जो भी ड्राइवरिंग का काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि यहाँ के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है और यहाँ के जो राजा हैं यानी जो प्रधानमंत्री हैं जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी तरफ से भी अपडेट ये जारी किया गया है और ट्रैफिक मरूर की तरफ से ये जारी किया गया है कि जो लोग भी सऊदी अरब में ड्राइवरिंग कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई भी मुखालफा है, कोई भी फाइन है, तो वो एक टाइमिंग बताया गया है कि इस टाइम तक वो अदा कर सकते हैं। हालांकि ये 18 अप्रैल तक का जो भी फाइन आएगा, जो भी अगर यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं किसी भी तरीके का उनके ऊपर अगर ट्रैफिक वायलेशन है, कोई भी फाइन आता है, तो इसमें काफ़ी सारा छूट दिया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि 50% का डिस्काउंट दिया गया है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो ड्राइवर यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं उनके ऊपर बहुत सारे फाइन हो जाते हैं, तो वो मतलब अदा करने के लायक नहीं रह जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा फाइन हो जाता है उनके ऊपर। तो ये एक तरफ से कह लीजिए कि जो लोग भी फाइन अगर नहीं भर पा रहे थे उनके लिए डिस्काउंट दे दिया गया है कि वो थोड़ा थोड़ा भी अगर आप किस्त में भी भरना चाहते हैं तो किस्त में भी भर सकते हैं, या आप एक साथ में भरना चाहते हैं तो एक साथ में भर सकते हैं। हालांकि 6 महीने का टाइम दिया गया है। 18 अप्रैल तक जो भी फाइन अगर आपका आया हुआ है तो इसमें 6 महीने का टाइमिंग दिया गया है। 18 अक्टूबर तक 2024 18 अक्टूबर तक आप इसे 50% डिस्काउंट में भर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत दिया गया है। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 18 अप्रैल के बाद अगर किसी का फाइन आता है तो उसका कितना छूट मिलेगा और किन किन ट्रैफिक के नियम जो तोड़े हैं तो उनका जो ग्रामा आया हुआ है तो किन किन लोगों का माफ़ नहीं किया जाएगा, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो ईद से पहले यहाँ के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी जानिब और जो यहाँ के राजा हैं, किंग हैं सलमान, तो उनके तरफ से ये अपडेट जारी कर दिया गया है। ऐलान भी कर दिया गया है कि जो लोग भी यहाँ पर सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने का जो भी फाइन लगा हुआ है तो वो अपना फाइन आधा जो है जमा कर दें। और 6 महीने के इसमें टाइमिंग दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया। मतलब कि अगर आपका 10,000 रियाल फाइन है तो आप जो है उसको 5,000 में अदा कर सकते हैं। 5,000 रियाल आपका मुखालफा माफ़ हो जाएगा। अगर आपका 1,000 रियाल फाइन है तो आपका 500 रियाल फाइन अदा किया जाएगा। अगर आपका 500 रियाल है तो आपका 250 रियाल, यानी 50% डिस्काउंट। और अब बात करते हैं 18 अप्रैल के बाद अगर किसी का फाइन आता है तो वो कितना भरेगा और उसके ऊपर कितना छूट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि 18 अप्रैल के बाद अगर जिसका भी फाइन आता है तो उसमें 25% का डिस्काउंट होगा। यानी कि अगर आपका 100 रियाल का फाइन आता है तो आपको 75 रियाल फाइन जमा करना पड़ेगा, 25 रियाल आपका माफ़ कर दिया जाएगा। तो यानी 25% का डिस्काउंट 18 अप्रैल के बाद होगा। और इसमें अगर आप किस्त के ज़रिए से भरना चाहते हैं तो किस्त के ज़रिए से भी भर सकते हैं, और अगर आप इकट्ठा भरना चाहें तो इकट्ठा भर सकते हैं। ये छूट इसी वजह से दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो भाई ड्राइविंग करते हैं उनके ऊपर मुखालफे इतने ज़्यादा हैं कि वो एक साथ में जमा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कलेक्ट करने के लिए ये सब छूट दिया गया है कि आप 6 महीने का टाइम दिया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है कि जो भी मुखालफे का जो रकम है वो कलेक्ट करने का, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और इसमें फ़ायदा भी है, जो भी गैर मुल्कियों का मतलब ट्रैफिक वायलेशन है वो छुट्टी नहीं जा सकते हैं या अपने घर नहीं जा सकते, अपने मुल्क नहीं जा सकते हैं, काफ़ी दिन यहाँ पर उनको तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, तो वो अपना अभी किस्त में भी जमा कर सकते हैं और इकट्ठा भी जमा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि किन किन लोगों का ट्रैफिक वायलेशन माफ़ नहीं किया जाएगा। तो उन लोगों का माफ़ नहीं किया जाएगा जैसे गाड़ियाँ बहुत ही स्पीड में चलाए गए हैं और बहुत सारे जो पागल जैसे लोग रहते हैं जो गाड़ियों को स्पीड में चलाते हैं रोड पर, अगर इस तरीके का कोई पकड़ा गया तो उनका माफ़ नहीं होगा। अगर आप गाड़ी चोरी और अगर कोई गाड़ी चोरी करके भागा है और वो किसी तरीके का ट्रैफिक वायलेशन में आया है, कोई भी जुर्माना उसके ऊपर लगा हुआ है तो उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी नशीले दवाओं का या नशीली चीज़ों का कोई भी इस्तेमाल करता है, नशीली चीज़ों का तस्करी करते हुए पकड़ा गया है, उसके ऊपर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन का मुखालफा आया है तो उसको भी माफ़ नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में जो भी अफसर अकाउंट है, जिसके पास अफसर अकाउंट है, अभी बहुत सारे भाइयों का अफसर अकाउंट में उनका जो भी ट्रैफिक
पेनाल्टी था वो 0 बता रहा है, मतलब कुछ भी नहीं बता रहा है। तो देखिए ये एक अपडेट की वजह से नहीं बता रहा है। हालांकि ये अपडेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह बताएगा, और ना बताए तो और अच्छी बात है, 0 रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि किसी भी अजनबी का अगर 500 रियाल फाइन आ जाता है तो उसके लिए बहुत ही भारी चीज़ है ये। 500 रियाल बहुत ही भारी पड़ता है, 100 रियाल 200 रियाल भारी पड़ता है, तो 500 1000 रियाल 10,000 रियाल तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। तो अल्लाह करे कि ये 0 ही रहे। फिलहाल मेरा जहाँ तजुर्बा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अपडेट की वजह से नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पीछे इकामा भी शो नहीं हो रहा था। जो डिजिटल इकामा कार्ड अफसर अकाउंट पर शो होता है वो नहीं दिखा रहा था। हालांकि कुछ दिन बाद जो है वो शो होने लगा था, तो इसी वजह से ये भी शो नहीं हो रहा है। ट्रैफिक का जो भी पेनाल्टी आया है शो नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि 2-4 दिन में ये शो होने लगेगा। फिलहाल सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से ये एक बहुत अच्छी ऐलान सुनाया गया है, बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग भी यहाँ ड्राइवरिंग का काम करते हैं उनके ऊपर कोई भी मुखालफा आ रहा है, आया है 18 अप्रैल तक अगर आया है तो उसको 6 महीने का टाइमिंग दिया जाएगा, और वो 18 अप्रैल से 18 अक्टूबर तक वो 50% डिस्काउंट के तौर पर अदा कर सकता है। अगर आप 18 अप्रैल के बाद आपके ऊपर कोई भी मुखालफा आता है तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि उसमें कितना, जो 18 अप्रैल के बाद जो फाइन आएगा उसमें कितने दिन की छूट उसमें मिल रही है, ये नहीं शेयर किया गया है। ये बताया गया है कि 25% उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ईद पर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी जो आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।